तो जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आज आपको लेकर आ गए हैं अपने शहर यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपरा काशी के एक और प्राचीनतम जगह पर। इस जगह के बारे में अगर बताया जाए तो बताते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर सोमवती अमावस के लिए और यहाँ पे साधना की थी, और जब वो पड़ी नहीं तो उन्होंने सोमवती अमावस को यहाँ पे श्राप दे दिया था, ऐसा बताते हैं। और इस आसपास क्षेत्र में ऐसी कहानी प्रचलित भी है। गंगा जी का किनारा पीछे मेरे देख रहे हैं, जो खेत हैं उनमें फसल खड़ी हुई है मक्के की, वो पूरा क्षेत्र गंगा जी का है। और बाढ़ आती तो गंगा जी, मैं जहाँ खड़ा हुआ यहाँ तक आ जाती हैं। तो आप द्वार देख सकते हैं। एक साधु बाबा जी आए, उन्होंने यहाँ पे साधना की, तप किया, धुनी रमाते थे। उनके चमत्कार की बहुत ही सुंदर कहानी यहाँ पे मिलती है। साधु संतों की तपोस्थली यह शहर यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपरा काशी गंगा जी का किनारा। इतिहास की बात की जाए तो एक बहुत ही प्राचीन इतिहास इस शहर से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से राजा द्रुपद का राज्य पांचाल नगर, और इस शहर में पांडवों ने भी बहुत समय अपना बिताया। तो आज मैं आ गया हूँ आपको लेकर ऐसे ही एक प्राचीनतम जगह पर, जहाँ बताते हैं शिवलिंग जो है वह द्वापर युग का है। कहानी जो प्रचलित हुई, बताते हैं साधु संतों ने हमारे पूर्वजों को बताया, और आज हम और लोगों को बताते हैं। यहाँ एक अंग्रेज आए, उनकी भी मैं कहानी बताता हूँ। सामने आप देख सकते हैं यह जगह जो कि धूम घाट के नाम से जानी जाती है, और जो बाबा जी सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पे साधना करते थे, उनका नाम श्री पातीराम बाबा जी था। उनकी समाधि भी है। वह बहुत चमत्कारी थे, और उनके चमत्कार की कहानी दूर दूर तक प्रचलित थी। बताते हैं कि एक बार अंग्रेज बहुत बड़ा अफसर यहाँ पे आया बाबा जी से के पास, और उसने कहा कि उसको पुत्र नहीं हो रहा है, उसे प्राप्ति हो। तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया, तो उसके पुत्र भी हुआ। देख सकते हैं आप द्वार ऊपर रथ पर विराजमान हैं श्री कृष्ण जी, सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन देख सकते हैं धनुष बाण लिए हुए हैं। यह वही दृश्य है जो कि युद्ध महाभारत का हुआ था, उस समय का। रथ पर विराजे थे कृष्ण भगवान सारथी बन के, और अर्जुन युद्ध के लिए उसमें दर्शन देते, देख सकते हैं आप लोग। और द्वारपाल बने हुए चारों दोनों तरफ, जीर्णोद्वार करके इसको बहुत ही सुंदर रूप दिया गया। समाधि के दर्शन कराऊंगा, बाबा जी का वह धुनी जहाँ पे वे रमाते थे वो दिखाऊंगा, और शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा। बताते हैं जो कि द्वापर युग का है। बहुत दूर गंगा जी के किनारे बिल्कुल बीहड़ में यह स्थान मौजूद है। यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद एक ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक धरोहरों का शहर, विरासतों का शहर है। गंगा जी के किनारे साधु संतों ने साधना की, तप किया, और उनकी तप की चमत्कार और उनकी तप की जो शक्ति थी, उनके दर्शन आज भी होते हैं। यह यज्ञशाला है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर वह स्थान है भोलेनाथ का, जहाँ बताते हैं कि द्वापर युग का शिवलिंग है। इससे कुछ ही दूरी पर एक विश्वा मंदिर है, जो कि 20 कोनों का मंदिर है, जिसे विश्वेश्वर महादेव कहा जाता है। जैसा कि काशी में भोलेनाथ विराजे हुए हैं 20 कोने के मंदिर में विश्वेश्वर महादेव, वैसा ही यहाँ पर भी उनके तर्ज पे सैकड़ों वर्ष पहले बनाया गया। दूर दूर तक आपको दिखाई पड़ रहे हैं खेती के, ये पूरा क्षेत्र जी का है। गंगा जी पहले पुराने समय पर सैकड़ों वर्ष पहले काफ़ी विशाल रूप में बहती थी। यह सब वही एरिया है। जब गंगा जी में बारिश के समय बाढ़ आती है तो पूरे एरिया में गंगा जी ही दिखाई पड़ती हैं दोस्तों, आज भी। और यह स्थान एक टीले पर है, जहां बताते हैं पांडवों ने तप किया, और कई साधु संतों ने भी यहाँ पर तप किया, साधना की। जिन बाबा जी की बात कर रहे हैं, उनकी यह समाधि स्थल है। उनका स्वरूप, प्रतिमा स्वरूप यहाँ पे दर्शन देता है, देख सकते हैं आप लोग, दर्शन कर सकते हैं। नीचे उनके चरण पादुका है। पास से दिखाता हूँ, मैं जूते उतार लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि यह हमारे धर्म के वे संस्थापक हैं जिन्होंने अपने तप से, अपने तप की शक्ति से इस धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देख सकते हैं आप लोग, ये चरण है उनके, बताते हैं पादुका, उसके दर्शन कर सकते हैं। और ये बाबा जी का स्वरूप है। सनातन धर्म साधु संतों
के द्वारा उसको एक शक्ति प्रदान है। एक सच्चा जो संत होता है वह अपने जीवन में लोगों का कल्याण करता है और अपने जीवन में जो त्याग करता है वह अपने इष्टों के लिए। तो आज हम आ गए हैं एक ऐसी ही जगह पे जिसके मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा, चल के वो स्थान दिखाऊंगा जब वह धुनी रमाते थे बाबा जी, जिन्होंने की कहानी पूरी यहाँ पर जो हमारे भाई हैं इनसे जानेंगे, इनसे पता करेंगे कि पूरी कहानी जो है जो कि पांडवों के समय की है और बाबा जी की समय की आपसे पूछेंगे। तो आपका नाम भैया? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। जन्मभूमि मेरी यहीं। जन्मभूमि भी तो आपके जो पूर्वज या उनसे भी पहले के उन लोगों के को यहाँ पे जो साधु संत उनके पास आते थे उन्होंने ही बताई होगी सारी कहानियाँ जो यहाँ की प्रचलित हैं? हाँ, उन्होंने बताया, मेरे बाबा भी बताते थे। बाबा भी आपके हाँ, बताते थे? बताते थे, कहते कि देखो ये स्थान बहुत पुराना है और ये द्वापर युग का है। द्वापर युग का। और कहते थे कि यहाँ पर पांडव जो आए थे तो वो युद्ध करके आए थे, तो वो गंगा स्नान करने के लिए आए थे। यहाँ पर धूम घोटते रहे, तब करते रहे धूप को। अच्छा अच्छा। तब किया जब वो अमावस नहीं पड़ी, सोमवती नहीं पड़ी, जब सोमवती नहीं पड़ी तो वो श्राप दे के चले गए कि तू आगे वाले आने वाले समय में तू हर महीना में पढ़ना। मैं तो यहाँ से जा ही रहा। वो यहाँ से चले गए केदारनाथ, जहाँ केदारनाथ एक भोलेनाथ की गुफा है, उसी में समय आ गए। हाँ। तो यहाँ पर पांडवों ने सोमवती अमावस स्नान करने की इच्छा प्रकट की। हाँ। और जब वह पड़ी नहीं तो उन्होंने सोमवती अमावस को श्राप दे दिया था कि आने वाले युग में तुम मारी मारी फिरोगी, ऐसा बताते हैं। ऐसे तो वह आज कलयुग में हो रहा है कि सोमवती वर्ष में कई बार पड़ जाया करती है। तो सोमवती अमावस को यहाँ पे कथा में बताते हैं, प्रचलित है यहाँ पर कि उन्होंने यहीं इसी जगह पर ऊपर आप देख रहे हैं श्राप दे दिया था, साधना की यहाँ पर काफ़ी समय तक, तभी इसका नाम धूम घाट पड़ा। धूम रमाते रहे वो, लेकिन सोमवती अमावस नहीं पड़ी और इनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। तो बाबा जी यहाँ पर जो हैं, जो जिनका नाम श्री पातीराम जी है, उनके विषय में आप कुछ मतलब बताइएगा कि उनकी जो जहाँ पे प्रचलित कहानी चमत्कार की, जो उनकी सिद्धि की, शक्ति की, वह उनकी सिद्धि क्या, वो यहाँ तब कर ही रहे थे। तो यहाँ पर जो उस समय बाढ़ आई गंगा जी की, तो उस पार के जो लोग थे वो इधर व्यापार करते थे। जी जी। हाँ, मक्खन दही और चीज़ें भी बेचने आते थे इधर। ये लड़की जिसे गुजरी कहते हैं, गुजरी, हाँ, वो रहेगी बाद में, पीछे रहेगी। यहाँ से नाव खोल दी गई, नाव हजारा चली गई वहाँ। हाँ, उसके घर वालों जब वो यहाँ पर आई तो उसे नाव नहीं मिली तो वो रोने लगी। तो हमारे पातीराम बाबा उठे, धुनी पे, उन्होंने क्या है बेटा, क्यों रो रही? उनने प्रभु हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं और हम रह गए, हजारा नाव चली गई। उनने ठीक है, हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आप मेरी बात बताना मत किसी को। उन्हें ठीक महाराज। तो उनने अपने खड़ाव दिए, खड़ाव देने के बाद उनने खड़ाव दे, उनने जाओ ले जाओ, खड़ाव पहन के चली गई और उनने कही उधर से इधर रख देना, उधर मुँह करके रख दे। तो बेखड़ाव थे, वापस आ गए। उनके घर वालों ने मारा पीटा कि नाव कब से आई है, तू कहाँ बनी रही, ये है वो है। उन्होंने अपलक्ष लगाया, फिर उसको कबूलाया तो उसने कबूल दिया कि वो पातीराम बाबा रहते उस बार। उन्होंने खड़ाव दिए, मैं आए। कुछ लोगों ने सेब लगाया कि वो तू बाबा की यहाँ कुटिया पर रुकती रही। हाँ, उन्हें चलो सुबह देखेंगे बाबा को मारेंगे चल के। तो वो वहाँ से लाठी डंडा लेके आया, तो पातीराम बाबा ने देखा कि ये तो पूरी सादा आ रही। तो उनने वहाँ से कीले छलांग लगाई, वो यहीं पर समा गए। उसी दिन से पातीराम बाबा। तो उस तरफ बताते हैं कि वह जो देवी थी, महिला थी, गुजरी थी, वह भी पत्थर की होगी। हाँ, वो भी पत्थर हो गई, बताते हैं। हाँ, वहाँ पर धूम गिरी है, वहाँ पर भी धूम गिरी है। तो बताते हैं काफ़ी दूरी पर यहाँ से पढ़ते हैं तो वहाँ धूमगिरी के नाम से वह स्थान आज भी मौजूद है, जहाँ पे वह गुजरी पत्थर की हो गई थी। वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगती है दर्शन करने के लिए। किसी दिन चलेंगे, वहाँ पे भी दर्शन कराएंगे। जैसा कि हमारे भाई जी ने बताया कि बाबा जी का जो बताते हैं, एक अंग्रेज को भी उन्होंने काफ़ी मतलब आशीर्वाद दिया था। वो अंग्रेज शासन में जब आए थे तो हमारे पातीराम बाबा समाधि बैठे थे जी धूनी में। तो उन्होंने ये बोला था कि महाराज हमको एक संतान मिल जाए। उनको संतान मिल गई तो आभूषण लेके आए वे, चला बनवा के लाए, चांदी सोना लगा करके उन्होंने लाए और उन्होंने उनकी लो महाराज। तो उन्होंने कही धोनी में रख दे। तो उन्होंने धोनी में रख दिया। तो उसकी आत्मा जो थी कुंडित हो गई।
हाँ कि हम इतनी महंगी लेके आए, उन्होंने रखा दिया। धुनी तो में महाराज लगा जी समझ गए, उन्होंने कहा अच्छा ये भी बात है। तो उन्होंने वो चिमटा जब धुनी में डाला और उसके आगे फेंक दी, तो 102 से धुनी उसकी मतलब चादरें चादरें निकाल निकल फेंक पड़ी। दी। हाँ तो उसने क्षमा मांगा, उन्होंने महाराज हम नहीं जानते आपकी लीला, आप ही जानो। तब से यहाँ पे मेला भी लगता है, तब बता से दो। मेला लगता है नौखंडा का, नौखंडा का, नौखंडा का पारंपरिक मेला लगता है। हाँ। लेकिन अब बहुत अघान ही की नवमी को, अघान की नवमी को, हाँ, अघान की नवमी में वह मेला लगता है। लेकिन अब वह मेला भी कम हो गया है, कम हो नाम गया। मात्र को रह गया है। हाँ। बहुत पहले, आज से 10 साल पहले बहुत बड़ा मेला लगा करता था, बहुत भारी, हाँ। बहुत भारी मेला लगता था, जहाँ सब कुछ मिलता था। गांव शहर की सारी चीज़ें मिलती थी, चाहे वह कैसी भी क्यों ना चीज़ें हों, चाहे गृहस्थी की हों और चाहे किसी भी तरीके की वह चीज़ें, वह सभी वहाँ इस मेले पर मिलती थी। लेकिन वह पारंपरिक मेले हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, नाम मात्र के रह गए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए दुखद बात है कि ये पारंपरिक मेले जो यहाँ लगा करते थे, जिनसे हमारी परंपरा आगे बढ़ती थी, वह सब खत्म होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हो सके तो इस मेले को दोबारा से शुरू किया जा सके, ऐसी कोई तरकीब हो तो चलेंगे ऊपर, उस जगह को देखेंगे जहाँ पे बाबा जी धुनी रमाते थे, और शिवलिंग को देखेंगे जिसके विषय में बताते हैं कि वह द्वापर युग का शिवलिंग है। ऐसी बात सही है कि वह द्वापर युग का हाँ, शिवलिंग है? हकीकत है। तो वह धुनी आप मुझे दिखा सकते हैं? धुनी तो खत्म कर दी है, महंत जी आए। उस जगह पे है, वह जगह है? जगह तो है पर धुनी खत्म कर दी। तो आप मुझे वह जगह दिखा दीजिए। चलिए। चलते हैं दोस्तों ऊपर। काफ़ी बीच में यह आश्रम है, देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर अब ऊपर चलते हैं, एक टीले पर इसी तरीके के ऊंचे ऊंचे टीले गंगा जी के किनारे हैं, जहाँ साधु संतों ने साधना की, तप की। प्राचीन टीले हैं दोस्तों ऐसे, जहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर, उनका शिवलिंग भी मिलते हैं। हम चल रहे हैं बाबा जी की वह धुनी, जहाँ पे वे धुनी रमाते थे, बताते हैं। वह जगह तो अब वैसी कर दी गई, लेकिन वह जगह स्थान वह दिखाने के लिए चल रहे हैं। यहीं पे उतारेंगे हम जूते अपने। इस जगह पर देख सकते हैं खटुलियाँ छोटी छोटी हैं, जो कि लोग यहाँ चढ़ाते हैं आके। इसकी भी एक परंपरा होगी, वह भी हम पूछेंगे भाई जी से, तो देखेंगे वह धुनी कहाँ पे रमाते थे। अच्छा, यहाँ पर धुनी रमाते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताते धुनी पहले होती थी, लेकिन अब यहाँ पे पक्का हो गया है। काफ़ी ऊंचाई पर है, देख सकते हैं आप लोग। नीचे काफ़ी नीचाई है यहाँ से, और दूर तक गंगा जी का वह क्षेत्र है पूरा, चारों तरफ बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो बताते हैं पतंगे भी चढ़ती हैं, खटुलियाँ भी चढ़ती हैं, उसकी क्या कहानी है? पतंग पाते हमारा कनकई का मेला बजता है। कनकनियों का मेला, मतलब पतंगों का मेला? पतंगों को तो मेला। हम लोग देहात में कह देते कनकैया का मेला। अच्छा, कनकैया का मेला गांव का जो भाषा है उसके अनुसार। तो वहाँ पर बरमदेव के पास में वह चढ़ती है, जो पीपल जी पेड़ है उसके पास में। ये हम यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके दर्शन करेंगे चल के। काफ़ी अच्छा जीर्णोद्वार किया गया है इस जगह पर। चारों तरफ देख सकते हैं सुंदर तरीके से जीर्णोद्वार करके पत्थर लगाए गए हैं चारों तरफ, और अंदर वह शिवलिंग जिसके विषय में जो बता रहे हैं भाई जी, उसके भी दर्शन आप कर लीजिए। सामने हनुमान जी की स्वरूप, यह शिवलिंग भाई ये वही शिवलिंग है जो उसी समय से यहाँ पर विराजा हुआ है। अच्छे, तो नंदी जी आप देख सकते हैं, और यह शिवलिंग जिसके विषय में भाई लोग बता रहे हैं कि यह द्वापर युग का शिवलिंग है। ऐसा बिल्कुल सच्ची बात है ये। पातीराम बाबा जी का यह स्थान है। उससे पहले पांडवों ने यहाँ पे साधना की थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह शिवलिंग जिसके विषय में बता रहे हैं कि यह द्वापर युग का शिवलिंग है। और भी देव यहाँ पे विराजे हुए, जैसा कि इस शहर के मंदिरों के विषय में बताते हैं। इसीलिए इस शहर में भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिर मिलते हैं। श्री गणेश जी की यह स्वरूप देख सकते हैं, काफी प्राचीन स्वरूप नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बनावट चतुर्मुखी, क्षमा करें, चतुर्भुज शिवलिंग है श्री गणेश जी का। और इस तरफ माता गौरी विराजी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। यह स्वरूप आपको दिखाता हूँ पास से। जिस तरीके का यह स्वरूप है, प्रतिमा स्वरूप, उसमें देख सकते हैं नीचे के पैर भी जैसे हाथ जोड़ते हैं उस तरीके से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। और प्रतिमा जिसपे पत्थर की है, जो पुराने समय में पत्थरों की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, और हाथ जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से वस्त्र को उड़ाया गया है। ये देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर इसमें
शिल्पकारी की गई और शिल्पकारी से सुंदर तरीके से बनाया गया। जिस समय इस स्वरूप को प्रतिमा को बनाया गया होगा और भी सुंदर लगता था। इसमें आप देख सकते हैं, जिस ऊपर भी देख सकते हैं, इस तरीके से जो मांग पे जो बिंदगी चढ़ती थी वह दिखाई गई, और ये उनका और कानों में झुमके भी दिखाए गए हैं, वस्त्र दिखाया गया है, हाथ जोड़े हुए हैं, वस्त्रों को इसमें भी घेरा गया है। यह बहुत ही पुरानी प्रतिमा हो सकती है दोस्तों। शिवलिंग भी बहुत पुराना है। तो बता रहे हैं भैया जी, यहाँ से अंग्रेज जो थे वो मूर्ति उखाड़ ले गए, उनके पाँव बचे हुए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ पाँव बचे हैं। बताते थे यहाँ पे माता की मूर्ति थी, वह अंग्रेजों ने उखाड़ ले गए, उखाड़ दी थी या उखाड़ ले गए। माता के जो सिर्फ पैर बचे हुए उसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और हनुमान जी की यह जो प्रतिमा है वह भी बताते हैं बहुत ही पुरानी है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। शिवलिंग द्वापर युग का बताते हैं। और जिस तरीके की श्री माता पार्वती की और श्री गणेश जी की यहाँ पे प्रतिमा है पत्थर की, वह आप देख सकते हैं। चलेंगे बाकी पूरा आश्रम देखने के लिए। गांव के लोग हैं जो इस जगह के कहानी के विषय में पूरी उनके बुजुर्गों द्वारा जो बताई गई वह जानते हैं और बताते हैं। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। धूम घाट के लिए पहले आपको फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, और फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन से आप याकूतगंज आकर श्री पातीराम बाबा जी की तपोस्थली कह के यहाँ आ सकते हैं। याकूतगंज रेलवे स्टेशन से भी, रेलवे स्टेशन छोटा है याकूतगंज का, पैसेंजर ट्रेन रुकती है, लेकिन फतेहगढ़ में एक्सप्रेस भी रुकती है, पैसेंजर ट्रेन भी रुकती है। और फर्रुखाबाद जो जंक्शन है वहाँ पे सभी ट्रेनें रुकती हैं। वहाँ से फर्रुखाबाद जंक्शन से लगभग 10 से 12-13 किलोमीटर यह जगह है। धूम घाट के नाम से पातीराम बाबा जी की समाधि स्थल है और उनकी तपो स्थली है। जीर्णोद्धार बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ काफ़ी बीच में है और एक बहुत ही ऊंचे टीले पर स्थित है। एक कदम और मानता है। बताते हैं इस पेड़ की बहुत मान्यता है। ये कदम का पेड़ है और बताते हैं जब ये ऊपर का जो बक्कल है इसका, जब ये सूख जाता है तो जब इसको उछेलते हैं, जो सच्चे मन से भगवान की जो बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करके और भगवान की पूजा अर्चना करता है, वह सच्चे मन से अगर इसका बक्कल ऊपर का उछेलता है तो उसमें राम लिखा मिलता है। उसी को लिखा मिलता है जो सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से इसका बक्कल उछेलता है। तो ऐसा यह सिद्ध पेड़ बताते हैं बहुत ही पुराने समय से आज भी यहाँ पे स्थित है। कदम का पेड़ बताते हैं भाई लोग, जैसा जो बता रहे हैं, इसमें सच्चे मन से अगर जो इसका बक्कल उछेलता है वो उसमें राम लिखा मिलता है, श्री राम लिखा मिलता है, मतलब राम श्री राम लिखा मिलेगा सच्चे मन से, जो सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक जो भी इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। बाबा जी यहाँ पर हैं, तो बाबा जी से भी बात कर लें थोड़ी। बाबा जी से भी पूछेंगे इस जगह के विषय में। आज मौसम थोड़ा काफ़ी बादल है तो ठंडा मौसम है। जय सिया राम बाबा जी। बाबा जी थोड़ा बातचीत करेंगे हम आपसे। पहले भी यहाँ पे जो संत रहे हैं उनसे भी बात की थी मैंने। इस स्थान के विषय में जो कथा प्रचलित है, जैसा कि बताते हैं पांडवों ने भी यहाँ पे साधना की। अरे अब मैं नहीं देखा हूँ, सब गांव वाले बताते हैं, बुजुर्ग लोग। हम तो प्रयागराज के रहने वाले हैं, अभी 1 साल से रहता हूँ। अच्छा जी, इससे पहले जो संत थे, इससे पहले हम भारत भ्रमण करके यहाँ आया हूँ। अच्छा। तो इस स्थान पे आपको जब आते हैं तो तब तो लोग तो कहानी कथा बताते ही हैं आपको। हाँ, यह सब बात सही है। ये कदम का पेड़ है, इसके भी समय भी बता रहे हैं कि अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से अगर इसका अब देखो, जिसके पास सच्चाई है निकाल के देखे। हाँ, उसको जरूर। हमसे तो नहीं निकला अभी तक आपसे नहीं। बाबा जी कह रहे मुझसे अभी तक नहीं निकला है। जो सच्चा है वो हम झूठ नहीं बोलते, अब मैं सच्चा भी हूँ, लेकिन हमसे अभी तक नहीं निकले। तो ये टीले पे तपोस्थान है। पहले निकलता था, अब नहीं निकल रहा है। अब नहीं निकल रहा। अब पाखंडी लोग, दुराचारी लोग ज्यादा हो गए हैं। तो बाबा जी काफी रुष्ट हैं लोगों से, क्योंकि रुष्ट तो होना ही पड़ेगा। काफी लोग नहीं, भाव नहीं, यहाँ सिर्फ आराम फरमाते हैं। ये जीर्णोद्धार यहाँ पे कराया है तो ये स्वामी बाबा बनवाए हैं। बाबा जो ब्रह्मचारी हैं, रुपया लगाए हैं यहाँ, सब स्वामी जी के देना है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। उनके तो मैं दर्शन कराता रहता हूँ आपको। जो भारत माता मंदिर है वहाँ मैं जाता हूँ अक्सर नवदुर्गों में, और वहाँ पे दर्शन कराता रहता हूँ। बाबा जी काफी रुष्ट हैं लोगों से, क्योंकि लोग इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे आकर खासकर गलत काम करते हैं, इस वजह से वे रुष्ट भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वो 2 पेड़ दिखाऊंगा जो बाबा पातीराम जी थे, उनके द्वारा
यहाँ पर कहानी प्रचलित है। बाबा जी ने जो बताते हैं दातुन कर रहे थे, तो किसी ने कुछ कहा था तो वो दातुन गड़ा दी थी, तो वहाँ पेड़ उगाए थे। दातुन उन्होंने चीर के गड़ा दी थी जी, फिर आम एक इमली इमली का हो गया था पेड़, गड़ा दी, वे दोनों मतलब पुराने उनके टूट गए हैं तूफान काफी। की। अच्छा अच्छा, जो बहुत पुराने हो गए थे, सदियों पुराने। सदियों पुराने हो गए थे। तो अभी एक नीवा खड़ा है, नींव खड़ा हुआ है। एक कदम खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो चलेंगे वहाँ, उस नींव को भी देखेंगे चल के दोस्तों। इस जगह पर यह बहुत ही सिद्ध जगह है और काफ़ी प्राचीन है। अगर इसकी प्राचीनता के विषय में जैसी कहानी प्रचलित है इस जगह पे, तो यह महाभारत काल से जुड़ी हुई जगह बताई जाती है। और उसके बाद में काफ़ी साधु संतों ने यहाँ साधना की, तप की, और उसमें एक जो साधु बाबा जी हुए वे पातीराम बाबा जी हुए, जिनकी चमत्कार और सिद्धि को अंग्रेजों ने भी माना था और यहाँ के लोग भी उनकी कहानी प्रचलित बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पतंगों का मेला भी लगता है, जो गांव वाले कनकैया मेला के नाम से जानते हैं। नौखंडा का मेला भी लगता है, जो अब बहुत ही छोटा सिमट के रह गया है, छोटी सी जगह पर। पहले बहुत बड़े स्थान पे लगता था, लेकिन अब सिमट गया है जानकारी में। जो पेड़ बाबा जी ने बताते हैं लगाए थे उस समय पर, काफ़ी सैकड़ों वर्ष पहले, वह पेड़ भी देख सकते हैं। यह नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, यह नीम का पेड़ बताते हैं अभी भी यहाँ पे मौजूद है। इसको कोई खरीद नहीं पाता। जी जी, इसको जो कोई लेने आता है जी, वो काट ही नहीं पाता इसको। अच्छा अच्छा, आज तक इसको कोई कुछ भी नहीं कर पाया, किसी ने भी नहीं काटा। नीम का पेड़ है। बता रहे थे कि जो दातुन थी वह बीच से फाड़ के उन्होंने एक यहाँ पे लगा दी थी और एक दूसरी जगह लगाती थी, वह पेड़ टूट गया, लेकिन यह नीम का पेड़ आज भी यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। इमली का पेड़ दूसरा लगा दिया गया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो आप लोग आ सकते हैं इस सिद्ध जगह पे, धूम घाट के नाम से जानी जाती है, और दूसरा नाम पातीराम बाबा जी समाधि के नाम से इस जगह को ज़्यादा जाना जाता है। और इस जगह पे आके आप लोग दर्शन कर सकते हैं और पूरी कहानी यहाँ के लोग आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बुज़ुर्गों द्वारा इस कहानी को आप लोगों को बताया गया, उनके बुज़ुर्गों ने उनको बताया, तब से यह प्रचलित होता चला आ रहा है। इस जगह के विषय में जो आपको मैंने जानकारी दी, वह लोगों द्वारा जो बताएगी वह जानकारी बता दें। महाभारत काल का शिवलिंग द्वापर युग का, और पांडवों ने यहाँ पे साधना की, और सोमवती अमावस को जब वे स्नान करना चाहते थे, नहीं पड़ी, तो उनको यहीं पर श्राप भी दिया था। और एक संत जिनकी यह समाधि है, पातीराम बाबा जी, वह भी बहुत सिद्ध संत थे, चमत्कारी संत थे, जिनके चमत्कार को अंग्रेजों ने भी जाना था। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ में, और मेरे यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपराकाशी की ऐसे सिद्ध स्थानों के दर्शन करते रहें। मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर परमार ब्लॉग आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके इन जगहों को ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें इन जगहों के बारे में। यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद एक ऐतिहासिक शहर, प्राचीन शहर, जिस शहर में आज भी गंगा जी के किनारे साधु संतों की तपोस्थली दर्शन देने को मिलती है। नमस्कार, जय माता दी, जय भारत।